नमस्कार दोस्तों, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार में। तो मुख्यमंत्री मत्स्य सम्मान योजना को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है और बहुत ही जल्द आप लोगों के अकाउंट में पेमेंट भी आने वाला है। इसको लेकर विभाग की ओर से आदेश भी जारी हो गया है। लेकिन इस बार आप लोगों के अकाउंट में कितने रुपये आएंगे, क्योंकि जनवरी महीने से पेमेंट भेजना बंद कर दिया गया था। किसी भी महिलाओं के अकाउंट में जनवरी महीने से पैसे नहीं आए हैं। ना छठी किस्त का पेमेंट मिला और न ही 7वीं किस्त का पेमेंट मिला। न जनवरी महीने का पेमेंट मिला और न ही फरवरी महीने का पेमेंट मिला। देखिए, फरवरी का भी डेडलाइन पार हो गया है। तो सीएम हेमंत सोरेन और विभाग की ओर से बहुत बड़ी अपडेट आई है कि आप लोगों के अकाउंट में एक साथ कितने रुपये भेजे जाएंगे। चलिए आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या बोला गया है? बोला गया है कि मुख्यमंत्री मत्स्य सम्मान योजना छठी और 7वीं किस्त का 5,000 भेजने से पहले हो गया बड़ा खेल। देखिए, एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि पेमेंट भेजने से पहले हो गया है बड़ा खेल। अब कौन सी खेल हुआ है, जरा सा ध्यान दीजिए। लगभग 60 लाख महिलाएं बेसब्री से मुख्यमंत्री मत्स्य सम्मान योजना की छठी और 7वीं किस्त का इंतजार में हैं। अब पैसे जारी ही होने वाला था, लेकिन उससे पहले नया मामला सामने आया है। देखिए, इस बार जो पेमेंट मिलेगा ना, लगभग 60 लाख महिलाओं को मिलेगा, यानी कि सबसे अधिक महिलाओं को इस बार पेमेंट मिलेगा। तो पैसे जैसे ही जारी होने वाले थे, लेकिन उससे पहले फिर से नया मामला सामने आया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला गया है कि गिरिडीह में मुख्यमंत्री मत्स्य सम्मान योजना में गजब का खेल। देखिए, गिरिडीह में मत्स्य सम्मान योजना को लेकर अपडेट आई है। देखिए, बोला गया कि मत्स्य सम्मान योजना को लेकर गिरिडीह जिले में गड़बड़ी के लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। कुछ दिन पहले एक ही खाते में 2 लाभुकों की राशि आवंटित होने का मामला सामने आया था। इसकी जांच चल रही है कि अब एक ही खाते में 4 लाभुकों की राशि भेज दिए जाने का नया मामला सामने आया है। यह खेल कर दिखाया गया है। एक सीएससी संचालक ने उसने अपने बेटे के बैंक खाते में लाभुकों का पैसा भेज दिया है। देखिए, बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। पहले का जो मामला है उसका जांच पड़ताल चल रहा है, लेकिन उसी बीच एक और नया मामला सामने आ गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि सीएससी की आईडी को रद्द करने की मांग। इस मामले को लेकर वीडियो ने सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक को पत्र लिखकर उक्त राशि की रिकवरी करने के साथ साथ गलत ढंग से पोर्टल पर अपने खाता की एंट्री करने के मामले को लेकर सीएससी की आईडी को रद्द करने की मांग की है। यानी कि जो सीएससी सेंटर वाले हैं उनका आईडी को रद्द करने की यहाँ पे मांग की गई है। और देखिए, पैसा किस लिए रुका है आपको तो मालूम होगा ना कि पैसा क्यों नहीं भेजा जा रहा है महिलाओं के अकाउंट में। पैसा रुका है क्यों? क्योंकि अभी सत्यापन चल रहा है, यानी कि जाँच चल रहा है। और जब तक विभाग का इस बार क्या कहना है कि जब तक अब जांच कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम लोग पैसा नहीं भेजेंगे। यानी कि इस बार का जो पेमेंट मिलेगा वो सिर्फ योग्य महिलाओं को मिलेगा। ठीक है, ये विभाग का कहना है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, इस महीने भी नहीं आएगी योजना की राशि, इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार कीजिए, इस महीना भी आप लोगों के अकाउंट में पेमेंट नहीं आने वाला है। क्यों नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। झारखंड की मैया को करना होगा और इंतजार, मतलब थोड़ा सा और इंतजार आप लोग कीजिए। झारखंड की मैया के लिए एक बुरी खबर है। राज्य के 56,61,000 बहन बेटियों को अभी मैया योजना की छठी किस्त का इंतजार और करना होगा। या यूँ कहे कि लाभुकों को फरवरी के महीने में भी योजना की राशि नहीं मिलेगी। योजना की छठी और 7वीं किस्त के लिए लाभुकों को अब मार्च का इंतजार करना होगा, क्योंकि विभाग द्वारा किए जा रहे सत्यापन के कार्य अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। ऐसे में अब जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की किस्त एक साथ मार्च में ही आने की संभावना है। यानी कि बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पे आ रही है कि अब जो संभावना है वो जनवरी, फरवरी और मार्च महीने का एक साथ मार्च महीने में ही आप लोग के अकाउंट में पेमेंट आएगा। क्योंकि लगातार गड़बड़ी सामने आ रही है, प्रत्येक दिन अपडेट आ रही है और आप लोगों को दिखा भी रहे हैं। प्रत्येक दिन नया नया मामला सामने आ रहा है। कभी रांची में, कभी बोकारो में, कभी पलामू में, कभी गिरिडीह में, आप लोग लगातार देख रहे हो। तो गड़बड़ी लगातार पाई जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पे भी साफ साफ बोल दिया है कि एक साथ खाते में आएंगे 7500 रुपये। मैया सम्मान योजना, होली में मैयाओं पर होगी खुशियों की बौछार।
देखिए दिसंबर महीने में भी आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा, यानी कि 5वीं किस्त का पेमेंट लेने में भी आप लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ा था। दिसंबर महीने का पेमेंट था 5वीं किस्त, है ना, लेकिन ये जो पेमेंट है ये आप लोगों को मिला था कब? जनवरी महीने में, यानी कि आपका 6 जनवरी को मिला था सभी महिलाओं को, ठीक है। तो जनवरी महीने का जो छठी किस्त का पेमेंट है वो अभी तक नहीं मिला है, ना ही फरवरी महीने का पेमेंट मिला है। और अब जो संभावना है वो बोला जा रहा है कि एक साथ आप लोगों के अकाउंट में 7500 रुपये भेजे जाएंगे, ठीक है। तो ज़रा सा आप लोग यहाँ पे समझिए, अगर फरवरी में सत्यापन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, फरवरी में अगर सत्यापन कंप्लीट हो जाता है तो आप लोगों के अकाउंट में फरवरी में ही राशि ट्रांसफ़र कर दी जाएगी और ये राशि आपके अकाउंट में भेज दी जाएगी वही 26, 27, 28 तक, ठीक है। क्योंकि आपको पहले भी बोला गया था कि फरवरी के लास्ट वीक तक मैया सम्मान योजना का पेमेंट आने की संभावना है। तो देखिए अब ये जो पेमेंट है ये आप लोगों के अकाउंट में 26, 27, 28 को आने वाला है, अगर कंप्लीट हो जाता है सत्यापन तो। और अगर नहीं होता है, अगर फरवरी तक आप लोगों को पेमेंट नहीं मिलता है तो आपको थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा, यानी कि 14 मार्च तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि 14 मार्च को है होली और इसका जो पेमेंट मिलता है वो किसी न किसी पर्व त्यौहार पे ही मिलता है। तो अब जो अगला पर्व त्यौहार मिलेगा, देखिए आने वाले कुछ ही दिनों में शिवरात्रि भी है। अगर फरवरी में कंप्लीट हो जाता है तो शिवरात्रि के शुभ अवसर पर आप सभी माताओं बहनों के अकाउंट में पेमेंट भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर आपको होली में ही मिलेगा। और होली में तो साफ साफ बताया भी गया है कि होली में मैयाओं पर होगी खुशियों की बौछार, ताकि आप लोग होली को अच्छे से मना सको, ठीक है। उस टाइम पे तो बम्पर जो पेमेंट है वो आप लोगों के अकाउंट में आएगा, यानी कि 3 महीने का पेमेंट आएगा, 7500 रुपया आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बोला गया है और लगातार गड़बड़ियाँ ही पाई जा रही है। नीचे चलिएगा तो यहाँ पे ये चीज़ बता दिया है कि मैया सम्मान योजना में बड़ा खुलासा, 2500 रुपये योजना से 60,000 महिलाओं को किया गया है बाहर, यानी कि 60,000 महिलाओं को बाहर भी किया गया है। क्यों बाहर किया गया है ये तो आपको मालूम होगा। देखिए इसका भी एक रूल है, एक नियम है, इसमें साफ साफ बोल दिया है कि जो अलग पेंशन योजना का लाभ लेते हैं वो मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे, बहुत सारे हैं। देखिए झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना में बड़ा खुलासा, सरकार ने 60,000 महिलाओं के नाम लिस्ट से हटा दिए हैं जिन्होंने योजना का दुरुपयोग किया था। यह योजना मूल रूप से गरीब और ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए शुरू की गई थी, यानी कि इनका नाम काट दिया गया है 60,000। कहीं इसमें आपका भी तो नाम नहीं है, और अगर इसमें अगर आपका नाम है तो फिर आपको भी नहीं मिलेगा मैया सम्मान योजना का अगला पेमेंट। ध्यान दीजिएगा, आगे यहाँ पे बोला गया है नाम काटने के कारण, क्या क्या कारण है, बहुत सारे कारण है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। सरकार ने निम्न कारणों से महिलाओं के नाम हटाए हैं। क्या क्या कारण है? सरकारी कर्मचारियों का लाभ, शिक्षक, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और अन्य सरकारी कर्मचारियों की पत्नियों और बेटियों ने योजना का लाभ लिया तो इसका भी कटेगा। दोहरी पात्रता, कई महिलाओं ने एक से अधिक बार आवेदन किया तो इसका भी नाम कटेगा। अयोग्य लाभार्थी, पहले से पेंशन योजनाओं में शामिल महिलाओं ने भी योजना का लाभ लिया तो इसका भी कटेगा। गलत दस्तावेज, झूठे या गलत दस्तावेज जमा करके योजना का लाभ लिया गया है तो उसका भी कटेगा। तो बहुत सारे कारण हैं जो कि यहाँ पे आपको बताया गया है, ठीक है। तो फिर आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये भी बता दिया है कि कब आप लोग के अकाउंट में पेमेंट आएगा। देखिए हम आपको आंकड़ा बता दिए हैं, अगर फरवरी में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, अगर फरवरी में कंप्लीट हो गया तो फिर शिवरात्रि के शुभ अवसर पर जारी हो जाएगा। अगर फरवरी में सत्यापन कंप्लीट नहीं होता है तो फिर वही आपको मार्च यानी कि 14 मार्च तक इंतजार करना पड़ेगा। 14 मार्च को आपका होली है, उसी टाइम पे आप लोगों के अकाउंट में 7500 रुपये भेज दिए जाएंगे, तीनों किस्त का पेमेंट, ठीक है। तो चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।